अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू किचन ग्लो। चलें जी, आज मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ साहिवाल के रेलवे स्टेशन पे। हम लोग के बैठे बैठे ना बस ना बच्चों का बन गया प्रोग्राम कि हमने ट्रेन में कभी सफ़र नहीं किया। तो मैंने कहा जी आपने अगर ट्रेन में नहीं किया है सफ़र तो हम आपको लेके चलते हैं। तो इसके लिए छोटे बड़े हमने बच्चे जो घर में नॉर्मल माशाल्लाह से जाना चाह रहे थे उनको लेके चले। हमदान ने थोड़ी सी ड्राइविंग की, थोड़ी सी बीच में मैंने की। इजी वे पे माशाल्लाह, ब्रश में भी बेहतरीन माशाल्लाह से चला लेता है। तो जब हम पहुँचे हैं तो इतना ज़्यादा इस पे मतलब कि स्टेशन पे सुकून था कि लोगों की इतनी दूर दूर से एक दूसरे से जो बातें कर रहे थे, कुली वगैरह और दूसरे मतलब कि वहाँ के जो हॉकर्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, ये स्टॉल्स वाले, तो इनकी बातों एक मतलब कि दूर दूर से एक दूसरे से मुखातब कर रहे थे। उनकी आवाज़ें मतलब कि इतनी दूर दूर से भी आ रही थी। ये जी रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है ये साहिवाल की, ये तकरीबन 2016 से इन्होंने ना दोबारा इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना शुरू किया। मेरे ख्याल में 2 साल इसको लगे हैं बनने में। इससे पहले ये कदीम तरीन इनकी बिल्डिंग थी। और इसका जो साहिवाल का ये प्लेटफार्म है इसका ट्रेन का, वो भी इसका तकरीबन लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म्स में इसका ना शुमार होता है। चलें जी, ये अभी इतना रश इसमें मैं आपको बताऊं था दोनों साइडों पे, मतलब कि ना ट्रेन के आने के टाइम में तकरीबन अभी 2 घंटे मौजूद थे, 2 घंटे रहते थे मौजूद थे, कह रही हूँ रहते थे। तो हम तो यार अपना रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम लेके गए थे। स्टॉल वाली जगह पे हमने रख ली चीज़ें। और वो मतलब अभी वो ऐसे ट्रेन के स्टेशन पे जैसे आप लोगों को पता होगा कि वो जब आते हैं ना ट्रेन से नहीं आना होता तो ये लोग अपना, मुझे नहीं इस बात का पता था, मुझे लगता था स्टॉल्स ऐसे ही लगे रहते हैं क्योंकि छोटे होते ट्रेन में सफ़र किया था। तो बड़ी मतलब कि रौनक वाली जगह मुझे तो याद थी कि जहाँ स्टेशन पे गुजरते थे तो बड़ा स्टॉल्स पे रश होता था। और जब कभी साहिवाल के भी इधर हम यहाँ से गए हैं या आए हैं तो बड़ा रश वाली जगह, ये नहीं मुझे पता था ये आर्जी तौर पे होती हैं। तो जब मैंने उस दिन देखा ना तो ये देखें ज़रा, मतलब कि स्टॉल्स बिल्कुल बेरौनक थे। और जब ट्रेन के आने में तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट रह गए थे तो वो लोग अपने मतलब छाबड़े लेके आके उस पर वो जो नॉन टिक्कियाँ जो उन्होंने बेचनी थी वो ये खाली था। तो लोग सेट कभी नहीं कोई भी इधर इसके पास था। हमने कहा चलें इस पर हम इसको टेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इस पर रख के अपने गोलगप्पे भरते हैं और मज़े ले लेके हमने खाए सबने। बड़ा इसमें ना हमने मतलब कि एंजॉय किया। और अभी इस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं था। अभी जो दूसरे लोग थे ना, बस जो इसका इंतज़ामिया वगैरह इनकी होती है वही ज़्यादा लोग थे। लेकिन आस्ता आस्ता जब हमें टाइमिंग का उनसे पूछा, हमने कहा ये ना हो कि हम ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़े हमें ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी और मज़े की चल रही थी। मौसम अच्छा ना तो तब आपका भी आउटिंग को दिल करता है। तो खैर बच्चों का अब ये था कि रेहान को मैं ना बार बार यही कह रही थी मैं ट्रेन में ना आपको बैठाऊंगी, जब कोई ट्रेन आएगी तो हम थोड़ा सा ना इसमें बैठ के देखेंगे। लेकिन जाहिद भाई हमारे साथ थे, उनसे मैंने जब पूछा तो वो कहते नहीं, ट्रेन का जो इधर है ना वो स्टॉप इनके बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो 2 आ रही, एक ने आना था लाहौर से ट्रेन ने और एक ट्रेन ही आना था मुल्तान से। अब हम इसके लिए बड़े एक्साइटेड थे। हमने कहा अपना ये रिफ्रेशमेंट अपनी करें, जितनी देर में हम अपना टाइम पास इस तरह से हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ना ट्रेन को आने पे उनका मतलब कि लोगों का आना जाना वो एंजॉय करेंगे। यही था बस कि, लेकिन ये था कि ना जैसे जैसे अब टाइमिंग उसकी होने वाली थी ना, बस लोग फिर अपना सामान वगैरह लेके इर्द गिर्द आके पहुँचना शुरू हो गए थे। रेहान बड़ा मज़ा कर रहा था, एंजॉय कर रहा था खट्टा खट्टा पानी पी के। और वो मतलब कि बच्चों को यही चीज़ें चाहिए होती हैं कि ज़रा घर से बाहर जाएं और देखें। और जे इस साइड प्लेटफार्म के हम इस साइड पे थे, दूसरी साइड पे भी एक ट्रेन नहीं आना था, परली साइड पे उसके जो दूसरी साइड पे आना था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो ना फिर मतलब कि पुल इसका जो था ना ऊपर से क्रॉस करने के लिए रेलवे वालों ने बनाया, वो काफ़ी दूर है यहाँ से जिस जगह पे हम थे। प्लेटफार्म है ही इसका बहुत लंबा। तो ये मैं हमदान को तंग कर रही हूँ, बीच में ना उसकी शर्ट से जानबूझ के हाथ साफ कर रही थी। मैंने कहा मैं हाथ धोई, हमदान मुझे खुश करने दो। ये देखें लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, ईंटें बाकायदा तौर पे उन्होंने रखी हुई हैं। लेडीज़ को भी मैंने देखा है। ये मतलब हम लोग आसानियाँ इतनी चाहते हैं बेशक वो ख़तरनाक हों, पत्थर रख के वो क्रॉस करके जा रहे थे। ये इस साइड पे जो थी ना वो थे मुल्तान से आनी थी, जो दूसरी साइड पे आ रही थी वो ट्रेन आ रही थी लाहौर से। बस ये एक ट्रेन आ चुकी थी तो ये आई थी मुल्तान से। तो इसमें इस कदर रश था, मैं लेके रेहान को चल पड़ी। मैंने कहा मैं आपको ना साथ साथ लेके चलती हूँ। जिस मेरा अपना ना इसको मैंने बताया नहीं, कहता हम डिब्बे में बैठने लगे। मैंने कहा बिल्कुल, ये आ रही है लाहौर से ट्रेन। मैंने इसको बताया ये था कि हाँ जी हम बिल्कुल ना ट्रेन के अंदर बैठेंगे, आपको मैं इसके ना अंदर लेके जाऊँगी ट्रेन के। मेरा ये था कि मैं एक डिब्बे में जाऊँगी और जल्दी से लेकर उसके दूसरे दरवाजे से उतर जाऊँगी। लेकिन इस कदर रश था
कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी कह रहे हैं कि हमारी रेलवे जो है वो खसारे में जा रही है। अगर खसारे में जा रही हो तो किसी को इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। और ये जिस दिन हम इसका विज़िट करके आए हैं रेलवे स्टेशन का, और नेक्स्ट डे वो मैं न्यूज़ सुनी है उस पर ना, वो जो ज़बरदस्त एक बहुत मतलब कि अफसोसनाक वाक़या हुआ इसका, ट्रेन के हादसे का। इतने लोगों की उसमें बेचारों की डेथ हो गई है, कितने बेचारे ख़ानदान उससे मुतासर हुए हैं। बस अल्लाह मियाँ रहम करे। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात थी। और इसमें मुझे लगता है जैसे ना ये अब हॉलीडेज़ वगैरह शायद ख़त्म हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग जो थे ना फैमिलीज़ के साथ शायद अपने स्टेशंस को बैक मतलब के हो रहे थे, जा रहे थे वो, कि अपनी छुट्टियां वगैरह स्पेंड करने के बाद, मतलब कि मैं साथ साथ इसके चलती रही हूँ और लेके एक साइड पे। लेकिन वो उसमें ये देखें, यहाँ से मैं शुरू हुई हूँ एक साथ, जहाँ से मतलब सामने से अपने, और किसी डिब्बे में मुझे अंदर पाँव रखने की भी जगह नहीं मिली है कि मैंने कहा था। लेकिन मैं वो एक तो उसका स्टाफ छोटा था, लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब रश कम होता ना तो बंदा लेके तो दूसरी साइड से, मैंने कहा था मैं जल्दी से आपको ना थोड़ा सा चलो इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता। लेकिन नहीं, इसके लिए हमें बाकायदा तौर पे टिकट लेके बैठ के किसी दूसरे शहर में लगता है जाना पड़ेगा। और चाय के बगैर तो फिर मेरा और सादिया का तो गुजारा ही नहीं है। शाम हो और चाय का टाइम हो और हम चाय ना पिएँ। लेकिन ये महीना भी मगरिब हो गई थी उधर, इतना ज़्यादा हम थक गए थे और हमें ऐसे लग रहा था आके सबको कि जैसे ना हम खुद बाकायदा किसी दूसरी जगह से सफ़र करके वापस आए हैं। पता नहीं इसकी क्या बात। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।